जानलेवा तन्हाइयाँ। बस यही है हसरतों में, चार सौ इन नफरतों में, चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा प्यार। कोई भी नहीं है। सोबी बाजी कहाँ चली गई? हुमा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं आपको ढूंढने आई थी। सोमी बाजी, मैं तो ये सोच रही थी कि आपका इतना बड़ा घर है, इतना आलीशान कमरा है, तो मेरा फ्लैट छोड़ देना। हुमा, पहले मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम अपना घर छोड़कर मेरे घर में कर क्या रही हो? भाई आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं? मैं और अम्मा मजबूर है ना, और वैसे भी हम कोई अपनी खुशी से नहीं आए थे, हमें हैदर लेकर आया था। हुमा, तुम्हारा शौहर तुम्हें छोड़कर दुबई चला गया। अब वो क्या करता है क्या नहीं करता है इसकी तुम्हें कोई खबर नहीं। सही कह रही हैं आप। खबर तो बहुत सारी बीवियों को अपने शौहर के साथ रहकर भी नहीं होती। जरा बीवी का ध्यान बटा नहीं और यूं शौहर के उल्टे कदम शुरू। क्या हुआ, मेरे बारे में सोच रही हैं क्या? नहीं, तुम्हारा शौहर जब तक तुम्हें खुद चाबियां नहीं देगा, मैं उस घर की चाबियां तुम्हें नहीं दूंगी। तुम्हें इंतजार करना होगा। अरे कहाँ जा रही? मेरी बात तो आमिर, तुझे तो अल्लाह पूछेगा। अब मैं इस डाइन से अपना घर कैसे लूं? हाँ लो, क्या हुआ? खैरियत? फोन किया? कहाँ हो आशिक तुम? यार वो मैं तुम्हें ड्रॉप करने के बाद ना अपने एक दोस्त के पास चला गया था, लेकिन फ्री हूँ। बताओ, आ जाऊँ तुम्हें लेने? हाशिम, मैं घर वापस आ चुकी हूँ और मैंने फ्लैट के अंदर किसी काली कमीज वाली लड़की को देखा है। अंदर? अरे नहीं, तुम्हारा वहम होगा यार। कितने दिनों से फ्लैट बंद है ना, इसलिए कोई चुड़ैल होगी। कम ऑन हाशिम, आई एम डैम श्योर के अंदर कोई है। तुम्हारा वहम होगा यार। ठीक है, मैं यहीं दरवाजे पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ। क्या? वीडियो पे? आ रहा हूँ। पकड़ो एक। बहुत ही बदमिजाज औरत है, इसीलिए तो आ गई है। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ कैद होके नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम्हें कौन कैद कर रहा है? मैं निकालूंगा ना। तुम्हें टेंशन क्यों ले रही हो? एक मिनट, आओ आओ मेरे साथ। खामोश हो। मेरी बीवी ना अपने आप को बहुत होशियार समझती है, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा तेज हूं। ये देखो, पहले दिन ही मैंने घर की डुप्लीकेट चाबियां बनाई, तो पता भी नहीं चलेगा। ये मेरा कोट, एक मिनट जल्दी। मैं तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है? हाँ बोलो। थैंक गॉड तुम आ गए। खामख्वाह में कंफ्यूज हो गई थी मैं। तुम डर क्यों रही हो यार? तुम बच्चों वाली हरकतें क्यों करती हो? अगर तुमने आना था तो मुझे फोन कर देती, मैं तुम्हें पिक कर लेता। है
हाशिम, मैंने सीरियसली किसी को घर के अंदर देखा है। अंदर कोई कैसे हो सकता है यार? दरवाजा बंद है, चाबी मेरे पास है, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कौन हो सकता है अंदर? हाँ, बहुत दिनों से फ्लैट बंद है ना, कोई जिन होगा जो तुम पर आशिक हो गया होगा। है यार, अपने आप को रिलैक्स करो, इजी रहा करो। तुम ना फ्री बैठी रहती हो, तुम्हारे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते हैं। तुम काम काज किया करो, घर का सौदा सब ले आया करो, लॉन्ड्री कर लिया करो ना, तो तुम बहुत पुरसुकून और अच्छी रहोगे। हैं? अब जल्दी से चलो, मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बना दो, मैं खोलता हूँ दरवाजा। अरे भाई चलो आ जाओ। हाशिम, हाँ, क्या हुआ? क्या है ये? मैं तो सुबह चाय और स्लाइस का नाश्ता करके गई थी। क्या है ये? किसकी लिपस्टिक के निशान है ये? हाशिम, तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। बताओ हाशिम, कौन आया था मेरे बाद? क्या हो गया तुम्हें यार? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? शक कर रही हो मुझ पे? तुम्हें ना किसी डॉक्टर की जरूरत है। ये जूस तुमने पिया था, ये तुम्हारे लिपस्टिक के निशान है। सुबह तुमने जूस और स्लाइस का नाश्ता किया था, चाय तुमने कल पी थी। तुम कल की बात आज कर रही हो, आज की बात कल कर रही हो। क्या हो गया तुम्हें यार? तुम्हें कह रहा हूं ना कि तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा यार। You're right. I think I need a rest. मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी की नजर अंदर ही अंदर से खा रही है। शायद उमा की, नहीं, रेहा। I need a rest. Need a rest. अरे यहाँ नहीं बाबा, एक तो तुम्हें लूडो भी नहीं खेलनी आती। हाँ, नहीं आती ना। आमिर ने कभी भी नहीं खेली मेरे साथ। अम्मी भी हमेशा मुझे, अब कभी इधर सब्जी पका लो, कभी इधर चली जाओ, कभी झाड़ू पोछा कर लो। मैंने नहीं खेला, मुझे गेम वेम का टाइम भी नहीं मिला कभी। इसका मतलब है आजकल तुम्हें तुम्हारी अम्मा काफी याद आती होंगी, हैं? आती तो हैं, लेकिन आप हैं ना, मेरा इतना ख्याल रखते हैं, अब कोई टेंशन नहीं है। वैसे एक बात पूछूं? तुम्हें आजकल आमिर याद नहीं आता क्या? आमिर? मुझे वो क्यों याद आएंगे? मैं तो हमेशा से उनकी जिंदगी में दूसरे नंबर पर ही रही हूँ। पहले नंबर पर तो उनकी बच्चों ही आती हैं। देखा नहीं आपने? उन्हें मनाने इतने मील दूर चले गए। अभी क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? देखो, बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे लिए तुम्हारी अम्मा पहले नंबर पर है कि नहीं? इसी तरह आमिर के लिए उसकी बच्चों यानी उसकी बहन पहले नंबर पर है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर रिश्ते की अपनी एक जगह होती है। जी सही बात है। चलो अच्छा, खैर ये छोड़ो, मैंने अपनी बारी कर ली, अब तुम्हारी बारी। चलो अब देखना, ऐसा छक्का लाऊंगी ना, आप पूरी बाजी मैं जीत। हाँ लाओ छक्का, लाओ। ओरे बाकी में छक्का। ये कौन सा टाइम है गेम्स खेलने का? बहुत देर नहीं हो गई? हाँ, हम लोग सो जाएंगे थोड़ी देर में। आओ तुम भी बैठ के खेलो। हाँ आओ बैठो। हाँ, मुझे नजर आ रहा है कितना अच्छा टाइम पास हो रहा है तुम दोनों का। लेकिन बहुत लेट हो गया हमा, तुम जाओ, अब सो जाओ। हाँ चलो ठीक है, मेरे आप भी ठीक कह रहे। काम करते तुम जाओ, जाकर सो, फिर सुबह कहीं घूमने फिरने भी जाना है हमने, वरना इशरत आंटी कहेंगी कि उनकी प्यारी सी बेटी को बोर करती है। चलो जाओ, सो जाओ जाके। हाँ सो जाती हूँ। खुदा करे को बहुत अच्छी नींद आए, पुरसुकून नींद आए, ताकि कल सुबह सुबह हम जल्दी उठें, घूमने फिरने जाएं, आउटिंग करें, मजे मजे खाने खाएं। चले, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट।
लो भाई हैदर मियाँ, तुमने तो खेल ली लूडो। अरे हाशिम, अंकल तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे ऑफिस में? तुम्हें तो अपने चैम्बर में होना चाहिए था। जी जी, बस वो मैं ये फाइल साइन करवाने आया था, बैंक टाइम गुजर जाता है ना। मगर ये फाइल जो हैं, ये तो ये सारी फाइल तो मुझसे रिलेवेंट है। माइंड न करना, मैं सिर्फ तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहता था। नहीं वो अंकल, मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए यहाँ आ गया था, एक्सपीरियंस के लिए बस। अच्छा अच्छा। वो अंकल, मैं आपसे ना सोमी के बारे में बात करना चाह रहा था। वो बेचारी बहुत डिस्टर्ब रहने लग गई है आपके घर में। क्यों, क्या हुआ उससे? अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे डॉक्टर को दिखाओ। वैसे मैं उससे बात कर लूंगा आगे, क्यों परेशान क्यों है वो। देखो हाशिम, ये घर जो मेरा है ये पहले सोमी का है और दूसरों का बाद में मेरा। जी जी अंकल, मैं भी यही समझता था, बल्कि सोमी भी यही समझती थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब हालात वैसे नहीं है। सोमी अब जिद कर रही है अलग रहने के लिए। तो नहीं, उसकी बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, वो बहुत ज़हीन है मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ उसको। मैं खुद उससे बात करूंगा, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी। फाइल का ठीक है अंकल, साइन कर दीजिएगा, मैं चलता हूँ, बैंक बंद हो जाएगा। हाँ मैं साइन कर दूंगा। हाशिम, आई होप यू डील विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। आई विल ट्राई माई बेस्ट अंकल। वो ये वाली फाइल है। हाँ मैं कर दूंगा साइन। सोमी को क्या हो सकता? खैर, चाहिए थोड़ा प्यार। भाभी, भाभी, हाँ बस ये बहुत हो गया। आप हैदर भाई को खुद बता दें, वो ऐसे खुद से नहीं समझने वाले कुछ भी। नाजिया, मैं चाहती हूँ कि हैदर अपनी गलती को खुद माने। भाभी जी, बड़ों का कौन है कि दूसरे बंदे से इतना भी अनजान नहीं रहना चाहिए कि उसे आपके बगैर रहने की आदत हो जाए। हैदर भाई खां का शक लिए बैठे हैं, और वो हाशिम भाई, उनकी तो शरारतें हद से बढ़ती जा रही हैं। अल्लाह जाने उनको क्या आपकी हंसती खेलती जिंदगी से बैर हो गया है। नाजिया, जब किस्मत में अपनों के ही दुख लिखे होते हैं ना, तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी मैं ही इस घर में कम हैसियत हूँ, इसमें हाशिम या किसी और का क्या कसूर। वैसे भी हैदर को मेरा ख्याल होना चाहिए, उन्हें मुझ पर एतमाद होना चाहिए ना। भाभी जी, जब हैदर भाई को पता चला था आपके जेवर का, तो वो तो नाराज हुए होंगे ना? नहीं तो उन्होंने तो पूछा तक नहीं, बल्कि जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। भाभी जी, आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि उनको आपकी परवाह नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है उन्हें आपके अलावा किसी और की परवाह नहीं है। शायद नहीं, यकीनन ऐसा ही होगा। भाभी जी, इतने अरसे में तो जानवर भी अपने मालिक के इशारों से वाकिफ हो जाता है। मैं तो फिर इंसान हूँ, हैदर भाई की रग रग से वाकिफ हूँ। उन्हें तो बस ये हाशिम भाई के फजूल के हंसी मजाक ठट्टे, इन सब से तंग है वो, जो वो आपके इर्द गिर्द लगाते फिरते हैं, और कोई बात नहीं है।
परेशान ना हो। कौन? कौन है? हेलो, तुमने मुझे फंसाने का पूरा इंतजाम कर लिया है? जूस के गिलास धोए बगैर चली गई थी। और तुम्हारी शकी बीवी वहां आ गई। तुम पागल हो क्या? ऐसी सिचुएशन में मुझसे बर्तन धोने की तवक्को कर रहे थे। मुझसे तो अपने आप को भी संभाला नहीं जा रहा था। तुम्हें पता है, जाते वक्त मेरा दुपट्टा भी वहीं गिर गया। What the hell, तुम अपना दुपट्टा वहां छोड़ कर आ गई हो यार। इसका मतलब है फिर कोई ना कोई ड्रामा करना पड़ेगा। तुम्हारा मुलाजिम क्या रहा था? हाँ, मेरा मुलाजिम बता रहा था कि तुमने मुझे बताए बगैर उससे कोई बहुत ही एक्सपेंसिव चीज सेल आउट करवाई है। हाँ, मैंने कोशिश की थी क्योंकि मैं खुद नहीं जा सकता था। तुम्हें मेरे हालात का पता तो है। अपनी बीवी की ज्वेलरी बेचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? कुछ और इंतजाम कर लेते। तुम्हें पता नहीं, वो मेरी बीवी की ज्वेलरी नहीं थी बल्कि उसकी भाभी की थी। वो बेचारी तो दर बदर उसे ढूंढ रही होगी और उसका शौहर वो उस पर शक कर रहा होगा। अच्छा बस करो। पर्सनल बातें ऑफिस में नहीं करनी चाहिए, खामखा कोई सुन लेगा। अच्छा ये बताओ कि फिर कब आ रहे हो मुझसे मिलने, या फिर अपनी बीवी के जाने के बाद मुझे बुलाओगे फ्लैट पे? बुलाता हूँ। हेलो, हाँ हुमा। क्या हुआ रहा है आपको? मैं आ रहा हूं। डॉक्टर, रेहाब की कंडीशन कैसी है? आई थिंक आप उनके हस्बैंड हैं। जी मैं उन्हीं का हस्बैंड हूँ। डिप्रेशन की वजह से उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया और कल रात से कुछ खाया भी नहीं है। प्रेगनेंसी की हालत में ऐसे रहना कुछ ठीक नहीं है, उन्हें कुछ भी हो सकता है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड डॉक्टर। आप मुझे बता सकते हैं कि अभी टाइम पीरियड क्या हुआ है? अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं। आपको उनकी केयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप उनका ख्याल रखिए। जी ऑफ कोर्स डॉक्टर जी, मैं उनका बहुत ख्याल रखूँगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। हमारा गोश्त आपा मेरी बच्ची। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बातें हो रही है भाई? अरे ये कुछ सदके के पैसे हैं, आप मैं आपसे सदका करता हूँ। लो बेटा हाथ धो।
मेरी बच्ची की जान। अच्छा सुनो बेटा, तुम बाहर जाओगे ना तो कोई भी जरूरतमंद मन दिखे उसको दे देना। बल्कि मैं भी जाता हूँ, ठीक है? देखो बेटा, खुदा ने तुम्हें दूसरी बार माँ बनने की खुशी दी है। आज भाभी जिंदा होती तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती। अब तुम्हें अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है, साथ में बच्चों का भी, क्योंकि घर की जिम्मेदारी भी अब तुम पे ही है। बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, हाँ? ये ले भाई फूफो, ये मैं कुछ फल लेकर आया हूँ, इसको अपने हाथों से खिलाई। मेरी बात तो ये मानती नहीं। बिल्कुल। शताबा आप भी कुछ लेना। अरे नहीं नहीं, मेरा दिल तो चाह नहीं रहा भाई, मैं मेहमान थोड़ी हूँ, बच्ची को देखने आई हूँ। जी अम्मा ठीक कह रही हैं। इधर तुम भी ले लो। हाँ मीठे है भाई। बहुत मजे का। अच्छा हैदर, अब तो माशाल्लाह रेहा बेहतर है, ठीक हो गई है, तो मैं घर जाती हूँ। घर पे विनीजा अकेली होगी। मैं छोड़ आता हूँ ना आप लोगों को। क्या हो गया तुम्हें? हॉस्पिटल में इसको अकेला छोड़ोगे? मगर ये अकेली कहाँ है? मैं हूँ ना यहाँ। नहीं नहीं, मैं हूँ ना यहाँ पर, हुआ उसका ख्याल रख लूंगा मैं। तुम जाओ आराम से, बल्कि मैं छोड़ के आता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं हैदर, रेहा को हॉस्पिटल में अकेला छोड़ोगे? वो मैं हूँ ना इसके साथ, मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ? अभी छोड़ के आप लोगों को वापस आ जाऊंगा, ठीक है? चले चलिए। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना, कल मैं फिर आऊंगी, ठीक है? लो बच्चा, ये खा लेना। आ जाए आपा। फ्रूट्स खाओ। तुम ठीक हो? मैं बस जा रहा हूँ, मैं भी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, बल्कि वनीजा को लेकर आऊंगा, ठीक है? किसी भी चीज की जरूरत हो फोन कर देना। वैसे मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ठीक है? फिनिश योर फ्रूट्स। हाय। हाय। क्या हुआ, कैसी हो? अरे हाँ, याद आया। मुझे ये बताओ, तुम्हें किसी भूत ने छेड़ा तो नहीं? अच्छा, तो तुम वाकई चाहते हो कि मैं किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का शिकार हो जाऊं? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें टाइम देना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि तुम अकेली रहो और हालात का मुकाबला करना सीखो। और अगर वाकई में किसी प्रॉब्लम में होती हाशिम तो सुनी, मैं हूं ना तुम्हारे लिए यार। लेकिन तुम ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो, तुम्हारे जहन में पता नहीं क्या क्या चलता रहता। तुम अजीब सा बिहेव करती हो, कसम से मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई एबनॉर्मल होता है। हाँ, तो तुम मुझे प्रॉपर स्टेटस नहीं दोगे तो मेरा परेशान होना तो बनता है। अरे मेरी जान, अब दूंगा ना मैं तुम्हें प्रॉपर स्टेटस। तुम और मैं अपने खूबसूरत से हनीमून पर चलेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे पापा से बात हो गई है। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि वो मेरे सौतेले बहन भाइयों से मेरा हक मुझे दिलवा कर रहेंगे। फिर तुम होगी और मैं होऊंगा। तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा वेट करना है। मेरे लिए वेट करोगी? हाँ हाशिम, करूंगी, बिल्कुल करूंगी। मुझे पता था। थैंक यू सो मच। अब कॉफी पिलाओ अच्छी सी। ओके, लेकर आई। आ जाओ आराम से। ये लो भाई जूस। अरे थोड़ा सा तो पी लो, तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम जिसमें ताकत आएगी तो। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही? हैदर, आप
क्या किसी बूढ़ी आंटी की तरह मेरा ख्याल रख रहे हैं। मैं ठीक हो जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। जी नहीं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, जूस तो आपको पीना पड़ेगा। थोड़ा सा प्लीज मेरे लिए। ये हो गया। वैसे भी पहले पहले तो किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं होता ना, लेकिन वनीजा के आने के बाद मुझे सब पता चल चुका है। अब मैं तुम्हारा ढेर सारा ख्याल रखूंगा। पियो और पियो और पियो, ये कितना पियो बस। हैदर, मैं एक बात पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है आपने इतने प्यार से मेरे लिए वो ज्वेलरी ली थी, लेकिन पता नहीं मुझसे कहाँ खो गई, कहाँ गिर गई। मुझे तो अरे भाई, खो गई तो क्या हुआ? तुमने तो कभी मुझसे गफलत नहीं बरती ना, हमेशा मेरी मोहब्बत को संभाल कर रखा। मेरे लिए बस इतना काफी ना। फॉरगेट इट, कुछ नहीं हुआ। आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा चलो, अगर मेरी बेगम साहबा को मुझसे खिदमत करवा के अच्छा लगता है तो फिर ठीक है। इसीलिए नहीं, इसलिए कि आज आप मेरे साथ हैं। हम तो हमेशा से आपके साथ हैं। हाँ, लेकिन अब आप पूरी तवज्जो के साथ मेरे साथ हैं। और आपको पता है, एक औरत के लिए इससे ज़्यादा अहम चीज़ और कोई नहीं होती। चाहिए थोड़ा प्यार। हाँ बुआ, मुझे वही तावीज़ चाहिए जिससे अच्छी खासी सेहतमंद औरत माँ बनने से महरूम हो जाती है, वो भी किसी भी कीमत। हाँ हाँ, वही चाहिए बस। तुम्हें क्या है इससे? गुनाह तो मुझे चढ़ेगा ना। तुम बस अपने पैसे खरे करो, आई समझ? मेरी सौतन माँ बनने वाली और मैं उसे माँ बनता नहीं देख सकती। ठीक है, कब और कहाँ आना है मुझे बता दो। अरे हाँ भाई, पैसे ले आऊंगी, मरी क्यों जा रही हो? ठीक है, मैं फोन। हैदर, आप चाहिए था क्या? हाँ, वो वनीजा को भूख लगी थी तो आपने कहा कि जाके हुमा से कहूँ कि उसका वो जो खाती है सीरियल वो बना दे। मैं बना देती हूँ, आप जाएं, बस अभी लाई। हाँ ठीक, थैंक यू। जी डैड, आपने बुलाया? बैठो। जी। क्या बोलूं यार, हैदर, मैं सोमी की वजह से पहले ही फिक्रमंद रहता था। अब ये तुमने घर में क्या मेजबानी करने का तमाशा बना रखा? मैं कुछ समझा नहीं डैड। अजीब सी बात है, कैसे समझाऊं यार, तुम बच्चे तो हो नहीं। ये कोई शराफत थोड़ी है। साहबजादे शादी करके वहां दुबई जा बैठे हैं, बीवी को यहाँ छोड़ दिया। भाई वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? डैड, हुमा को मैं लेके आया हूँ यहाँ। आमिर मेरी जिम्मेदारी पे नहीं छोड़ कर गया उसे। और जहां तक सवाल है कि मैं उसे क्यों लाया हूं, तो उसका जवाब सिर्फ इशरत आपा है। उन्होंने हुमा पे पूरा रौब जमाया हुआ है और वो आमिर के साथ उसे रहते हुए देखना भी नहीं चाहती। अब आप बताएं मैं क्या करूं? वो सब ठीक है, मगर ये कब तक चलेगा? अगर वो सारी उम्र नहीं आता तो क्या ये बैठी रहेगी यहाँ? इसकी देखभाल तुम करोगे, हम सब करेंगे। डैड, बस कुछ ही दिनों की बात है,
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तामिर दोस्त है मेरा। यार घर को सराय खाना बना रखा है तुमने, और ये सब कुछ तुम्हारी शादी की वजह से हुआ है। जब से रेहाब इस घर में आई है, उफ, मेरे लिए तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। हलचल मची रहती है मेरे ज़हन में, पता नहीं क्या हो गया है। कभी इशरत, कभी हाजरा, कभी अब आमिर। ये मसले ये सब हमने हल करने ही है, बता। अच्छा जो कुछ भी है तुम उसको दुबई फोन करो, उससे को फौरन आए। जी जी जी, मैं उसे रात को फोन करूंगा। और सुनो, ये तुम्हारी बीवी कहीं बीमारी का बहाना बनाकर हमें उल्लू तो नहीं बना रही है? बहुत तुम नाज बर्दारियां उठा रहे हो आजकल। डैड, आप तो जानते हैं कि उसने दोबारा से कंसीव किया है, और इस हाल में मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? जरा देख के, ये जो तुम्हारा बाप है ना, ये यानी मैं, सारी जिंदगी मैंने मर्दाना बन दिखाया। जो औरतें होती हैं ना, जो हर वक्त कहती रहती हैं सरताज सरताज, वो एक दिन खुद सर का ताज बन जाती हैं। आदमी बस देखता ही रह जाता। जी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। बी केयरफुल। मैं जाऊं डैड? इतनी शराफत किस पर चला गया? ओह, तुम औरतें बिना कसम से जब अपने ससुराल से आती हो ना, तो ऐसे होती हो जैसे शिकार तुम लोगों के सामने और कछार पीछे। ये औरतों की पुरानी आदत है ना? अगर अब तो नया जमाना आ गया। अब तो सुना है कि आजकल के अमीर ज़्यादा भी चोरी चकारी करते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझा नहीं कुछ। रिहाब की ज्वेलरी तुमने चोरी की है ना? क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? रेहाब की ज्वेलरी मैं चोरी करूंगा? वो इस काबिल है? हाशिम ग्रुप ऑफ कंपनी। फिलहाल ये टाइटल सिवाय नाम के कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिया इस नाम ने। तभी तुम इधर उधर चोरी चकारियां करके अपना टाइम पास करते हो। You're so disgusting। दिमाग खराब हो गया? तुम्हें गलतफहमी हुई है कोई? झूठ से तुम्हारा जुर्म नहीं छुप सकेगा। अपने कानों से सुना है मैंने तुम्हारा एतराफ है जुर्म। तुमने मुझे इतना बुद्धू, बेवकूफ और उल्लू का पट्टा समझा हुआ है ना कि पहले मैं चोरी करूंगा और फिर उसकी दास्तान पूरे जमाने को सुनाऊंगा। किसी से तो एतराफ किया होगा ना, तभी तो ये बात मुझ तक पहुंची है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ही फैमिली के सामने तुम मुझे दो कौड़ी का कर दोगे। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, सिर्फ एक बात, कि ऐसे हालात में मुझे सरवाइव करना आता है और मैं सरवाइव करूंगा। You are a cheap, mean, disgusting man। मेरी ही फैमिली के सामने तुमने मुझे दो कौड़ी का कर दिया है।
क्या हो गया तुम्हें? कैसे बात कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? साइको पेशेंट हो गई हो तुम, एकदम बीमार औरत। अपनी फैमिली के सामने तुम्हें मिलियनियर होने के दावे करती रही हो, तुम पूरी चोर निकले। तुम्हारे झूठ पर आंखें बंद करके एतबार करती रही मैं।